हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों जो थॉर्नवेट का राजस्थान की जलवायु से संबंधित वर्गीकरण किया गया है, यहाँ से लगभग परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थॉर्नवेट ने सबसे पहले तो ये जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, ये किस आधार पर किया? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। वर्षा की जो प्रभावशीलता है, तापमान है, वाष्पीकरण, इन सब के आधार पर सम्मिलित रूप से वर्गीकरण किया है। और जो यहाँ की कुल जलवायु खंड है, जलवायु प्रदेश हैं, उनकी संख्या 4 बताई है। 4 ही कोपेन ने बताई थी, 4 ही ट्रीवार्थ ने बताई थी और 4 ही किसने बताई? थॉर्नवेट ने। फर्क इतना ही है कि कोपेन और ट्रीवार्थी उन्होंने तो ए से शुरुआत की, जबकि थॉर्नवेट ने सी से शुरुआत की। ये सी यहाँ से सी डी डी ई, आप समझने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार से 4 खंड बना दिए मैंने। जिस प्रकार से ये 4 क्रम से लिखे हैं, 1 2 3 4, इसी प्रकार से इन शब्दों को पढ़िए, सी डी डी ई। अब ये सी और ई, ये तो आ गया सी और ये आ गया ई, लेकिन इनको डी वाले हैं, इनको 2 बार किस प्रकार से पढ़ना है? डी ए और डी बी, यानी पहले ये और बाद में ये तो डी ए और ये डी बी। अब देखिए आप ध्यान से कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि थॉर्नवेट के अनुसार सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो अर्धशुष्क। कौन सी? अर्धशुष्क है, जिसे क्या कहते हैं? DAW। कौन सी है? DAW। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, और अर्धशुष्क भी आ सकता है। और सबसे आर्द्र कौन सा है? आर्द्र CAW कौन सा है? सबसे आर्द्र। और ये अर्धशुष्क कौन सा? अर्धशुष्क DAW। जबकि ये जो आजकल सिंचाई होनी शुरू हो गई है, यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका है, ये उत्तरी भाग में कौन सी है? DB। और ये लास्ट में ई बचा है जैसलमेर की तरफ, पश्चिमी क्षेत्र। इस प्रकार से राजस्थान के कुल कितने क्षेत्र हैं? दिशाएं 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। चारों दिशाओं में इसको उत्तर को मान लिया, पश्चिम को मान लिया, दक्षिण को मान लिया। किसने? थॉर्नवेट ने। जबकि ये पूर्व है, इसको पूर्व और ये मध्य भाग पूरा कंप्लीट करके इसने क्या बना दिया? अर्धशुष्क। ये पूर्व भाग अलग से नहीं दिखाया, बल्कि इसको पूर्ण रूप से एक अलग ही खंड बना दिया और मध्य भाग नाम लिख दिया। तो ये है अर्धशुष्क, जो सबसे ज़्यादा विशाल है। पूर्व भाग इसी में सम्मिलित कर लिया। बाकी दिशाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में सी, उत्तर दिशा में DB और पश्चिम दिशा में ई। प्रश्न पूछते हैं कि जैसलमेर किस जलवायु खंड में है, तो EW में। और गंगानगर हनुमानगढ़ किस में है? DB में। डूंगरपुर किस में है? C में। धौलपुर किस में है? तो धौलपुर आप अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में करना, DA में करना है। और नागौर, जयपुर, कोई भी पूछ लें। तो इस प्रकार से हमने लगभग थॉर्नवेट का वर्गीकरण पढ़ लिया। प्रश्न बस यहीं से पूछते हैं, इतना ही पूछते हैं। हाँ, नाम जरूर याद रख लेना आप। जैसे ये क्या है? आर्द्र, ये अर्धशुष्क। ये नाम यहाँ थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तापीय अर्धशुष्क, ये तो है अर्धशुष्क। और यहाँ मिश्रित जलवायु पाई जाती है। इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है? बीकानेर। और ये है शुष्क कटिबंधीय या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, जैसलमेर वाला। और ये है
उप आर्द्र या आर्द्र। आर्द्र नाम इसमें आता है। शुष्क एवं आर्द्र जलवायु कौन से क्षेत्र में? दक्षिण वाले भाग में। सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। कितनी? 80 से 100 सेमी। और इसमें कितनी होती है? 50 से 80 सेमी इस अर्ध शुष्क वाले में, 50 से 80 सेमी। और इसमें कितनी होती है? 15 से 20 सेमी। और इसमें कितनी होती है? पश्चिम वाले में 10 से 15 सेमी। बस ये याद रख लेना आप। प्रतिनिधित्व जिले कौन से हैं? यहाँ जैसलमेर है, और उसमें बीकानेर है, इसमें नागौर, और यहाँ जो सबसे पश्चिम में है, दक्षिण में, इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है? डूंगरपुर। अब मैं एक बार पुनः बता देता हूँ आपको। यहाँ प्रतिनिधित्व जैसलमेर, यहाँ प्रतिनिधित्व बीकानेर, यहाँ प्रतिनिधित्व नागौर, यहाँ प्रतिनिधित्व डूंगरपुर। सारे आगे। ये है अर्धशुष्क, ये है आर्द्र या उपार्द्र, ये है कौन सा? अर्धशुष्क, ये है शुष्क। शुष्क, अर्धशुष्क। अब मैंने यहाँ अर्धशुष्क इसमें भी बोला, इसमें भी बोला है। ये अर्धशुष्क तापीय अर्धशुष्क है, और ये अर्धशुष्क उष्ण यानी कर्क रेखा ज़्यादा नज़दीक है तो उष्ण अर्धशुष्क है, या उप आर्द्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये मुख्य रूप से जो भी थॉर्नवेट ने वर्गीकरण किया है वो समझ लिया। इससे संबंधित कुछ शब्दावली भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, ये देखिए, थॉर्नवेट ने राज्य की जलवायु को निम्न 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। हमने वैसे तो मैप के माध्यम से पढ़ लिया है, फिर भी CAW या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसका प्रतिनिधित्व डूंगरपुर जिला कर रहा है। सवाना प्रकार की मानसूनी वनस्पति यहाँ पाई जाती है। सवाना ये घास होती है ना, तो ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पनपती है ये, उस प्रकार की ये सवाना। और एक होती है स्टेपी। स्टेपी यहाँ मत कर देना दोस्तों, वो कम वर्षा होती है वहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दूसरा DAW या उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अजमेर इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ अर्धशुष्क अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तीसरा है DBW मध्य तापीय अर्धशुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व बीकानेर कर रहा है। और कंटीली झाड़ियाँ यहाँ की मुख्य विशेषता है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। और EAD जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार। और इसमें भी ये जैसलमेर काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, आगे भी पूछ सकते हैं कि जैसलमेर किस क्षेत्र में आता है। तो EAD में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ये नाम भी याद रख लेना। और EAD ये भी दोनों याद रखना। इसका प्रतिनिधित्व जैसलमेर कर रहा है। मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, और वर्षा बहुत कम होती है। वैसे राजस्थान की भौगोलिक अवस्थाएं अगर आपने पढ़ रखी हैं तो जो इस क्षेत्र को आप देखकर मैप में आपने समझा, इस क्षेत्र को देखकर वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में अपने दिमाग से उत्तर सही कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना, और साथ में सब्सक्राइब भी करना, ताकि हमारा परिवार है ये फले फूले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।